हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राशिद अली और मेरे चैनल का नाम है CS स्टडी BC। मैं आपकी तैयारी करा रहा हूँ भाई CTET की। और इसमें मैंने आपकी मैथ की भी वीडियो डाली है, हिंदी की वीडियो डाली है और आपकी SST की भी वीडियो डाली है। और अब आपकी जो ये वीडियो है CTET पेपर फर्स्ट EVS, ठीक है भाई। क्योंकि EVS का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है पर्यावरण अध्ययन। और इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर साल हर बार रिपीट होते हैं, हर बार एज इट इज़ इसी तरह क्वेश्चन आते हैं। और ये क्वेश्चन है क्योंकि अब तो ऑनलाइन एग्ज़ाम होने लगे, तो किसी न किसी ऑनलाइन एग्ज़ाम में किसी न किसी शिफ्ट में ज़रूर क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं और ज़रूर पूछे जाते हैं। बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर आएंगे आपके लिए। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य है। क्या पूछ रहा भाई? इसमें पूछ रहा कि जम्मू कश्मीर के कौन से पड़ोसी राज्य है। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश पंजाब, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी उत्तराखंड और राजस्थान। ये पूछ रहा जो जम्मू कश्मीर है उसके पड़ोसी राज्य पूछ रहा, यानी कि जो उसके सीमा से जुड़े हुए हैं। अब देखो जो जम्मू कश्मीर है तो जम्मू कश्मीर के पास जो राज्य जुड़ा हुआ है एक तो है पंजाब, ठीक है भाई, और पंजाब के साथ में है हिमाचल प्रदेश। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका, ठीक है। क्योंकि जम्मू कश्मीर से हिमाचल प्रदेश जुड़ा हुआ है और फिर आपका पंजाब जुड़ा हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये इसके पड़ोसी राज्य है। क्वेश्चन नंबर 2, पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न यानी कि डिजाइन, ठीक है भाई। अब इसमें पूछ रहा है ये डिजाइन किस प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं, यानी कि जो पशु है पशु पर जो विविध पैटर्न होते हैं डिजाइन होते हैं, यानी कि कोई धारीदार होता है, सॉरी भाई, कोई तो धारीदार होता है इस तरह, ठीक है, कोई इस तरह धारीदार होते हैं। तो ये पूछ रहा है जो पैटर्न होते हैं इसके शरीर पर वो किस प्रकार के होते हैं, यानी कि पशुओं के अलग अलग। जैसे जिराफ है, जिराफ क्या है धारीदार होते हैं, यानी कि सफ़ेद और काला होता है, ठीक है। चीता है, शेर है। तो ये पूछ रहा कि जो पशु है उनके जो शरीर पर डिजाइन होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, ठीक। ऑप्शन सी परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं और ऑप्शन डी उनकी त्वचा पर बालों के कारण होती है। जैसे उनकी त्वचा होगी उसी प्रकार से उनके बाल होंगे। तो ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका, ठीक है भाई। ऑप्शन डी इसमें आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहा हो, कितने वर्षों से रह रहा हो? 25 वर्षों से रह रहा हो, उनका उस जंगल भूमि पर उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार होता है। तो ये पूछ रहा कि भाई ये जो विधायक है यानी कि अधिनियम है वो कौन से सन में बना था, ठीक है भाई, कौन से सन में आपका ये बना था। तो अब ऑप्शन ए संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2012 में बना था ये। ऑप्शन बी भारतीय जंगल अधिनियम 1927 में बना था ये। ऑप्शन सी जंगल अधिकार अधिनियम 2007 में बना था और ऑप्शन डी भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1984 में बना था। वैसे तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। जंगल अधिकार अधिनियम 2007 में बन करके तैयार हुआ था, ठीक। क्योंकि इस अधिनियम में ये कहा था जो व्यक्ति 25 सालों से जिस स्थानीय जंगल में रह रहा हो वो भूमि उसके लिए है, ठीक, बाकी और किसी के लिए नहीं है। तो इसमें जंगल अधिकार अधिनियम 2007 में ये अधिनियम पारित हुआ था। और भाई ये जितने भी क्वेश्चन मैं लाया हूँ आपके,
ये किसी ना किसी शिफ्ट में ज़रूर पूछे जाएगा आपके, जब जुलाई या अगस्त में पेपर हो गया आपके। और जो इम्पोर्टेंट ईवीएस के क्वेश्चन हैं, ठीक है, पेडोलॉजी तो मैं लाया नहीं भाई अभी, पर आपके लिए अगली जो वीडियो आएगी वो सारी पेडोलॉजी की आएगी। पर ये जो क्वेश्चन है ये सारे कॉन्टैक्ट क्वेश्चन है, यानी कि ईवीएस का पार्ट क्या है, और हर बार इनमें से जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और हर शिफ्ट में किसी न किसी शिफ्ट में इनमें से यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों को समुच्चय कौन सा है? ठीक है भाई, यानी कि मच्छर के द्वारा कौन कौन से रोग फैलते हैं उसके बारे में हमें बताना है। ऑप्शन ए म्यादी बुखार, हैजा या चिकनगुनिया। ऑप्शन बी मलेरिया, HIV, एड्स या डेंगू। ऑप्शन सी है आपका भाई HIV, एड्स, हैजा, डेंगू। और ऑप्शन डी है डेंगू, मलेरिया या चिकनगुनिया। जो मच्छरों से फैलने वाले रोग हैं आपको वे बताने हैं। अब देखो, मच्छर जब कटेगा तो सबसे पहले उसको क्या होगा, डेंगू भी होगा, ठीक। डेंगू के बाद मलेरिया होगा, चिकनगुनिया होगा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। मच्छरों से फैलने वाले जो रोग है, डेंगू है, मलेरिया है, मलेरिया के बाद चिकनगुनिया है, ठीक है। क्योंकि जो आपका मियादी बुखार है वो मियादी बुखार आपका डेंगू से नहीं होता, यानी कि मच्छरों से काटने से नहीं होता। हैज़ा जो होता है वो होता है मतलब आप जब ख़राब पानी पी लेते हो जब होता है। और चिकनगुनिया भी मच्छरों के काटने से होता है। तो ऑप्शन ए भी गलत हो गया। ऑप्शन बी मलेरिया रोग होता है मच्छरों से, पर HIV, एड्स नहीं होता, ठीक। HIV और एड्स होता है शारीरिक संबंध बनाने से, जो अलग अलग औरतों के साथ या अलग अलग मर्दों के साथ वो शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं, तो उसमें HIV, एड्स होता है। तो ये मच्छरों से नहीं होता, तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया। ऑप्शन सी में भी शुरू में HIV, एड्स, हैजा, डेंगू कहा है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जा, क्योंकि मच्छरों के द्वारा डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया तीनों रोग होते हैं। तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा भाई आपका। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये कह रहा घटपर्णी पौधा निपेथेंसिस, ठीक है भाई। इसके बारे में 2022 में जो आपके शिफ्ट में पेपर हुए थे ऑनलाइन, हर एग्ज़ाम में ये पूछा गया था क्वेश्चन कि निपेथिस किस प्रकार का पौधा है। ऑप्शन ए निपेथिस का मुंह छोटी छोटी कटियों से ढका होता है। ऑप्शन बी ये भारत में नहीं पाया जाता। ऑप्शन सी मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर आ जाता है। ऑप्शन डी कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारातत्व की ध्वनियाँ निकालता है। तो भाई इसमें ये पूछा है कि जो ये घटपर्णी पौधा है ये क्या करता है। अब देखो, जो घटपर्णी पौधा है सबसे पहली बात है, एक तो ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पाया जाता है भाई? एक तो ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक। दूसरी बात यह है कि ये भारत में भी पाया जाता है, ठीक भाई। भारत में भी पाया जाता है, भारत में पाया जाता है मलेशिया में, ठीक है भाई। भारत के मलेशिया राज्य में पाया जाता है। और इसका जो सही आंसर है, इसका सही क्वेश्चन आंसर है इसका सी, क्योंकि मेंढकों, कीड़े मकोड़ों को और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है भाई। यहाँ से खा जाएगा भाई, यहाँ से खा जाता है, ठीक भाई। ये घटपर्णी पौधा है निपेथिस, ये भारत में भी पाया जाता है और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक। ये कीड़े मकोड़ों को, चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। अब देखो भाई, ये भी कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो मतलब जानवरों को भी खा जाते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को। क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दिए गए पदार्थों के किस समुच्चय में लोहे तत्व की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। अब ये पूछ रहा कि इनमें से आपको ये बताना कि किन में लोहे की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ऑप्शन ए आंवला है, पालक है, गुड़ है। ऑप्शन बी
आंवला है, पालक है, आलू है। ऑप्शन सी आंवला है, आलू है, टमाटर है। और ऑप्शन डी बंद गोभी है, भिंडी है, गुड़ है। अब ये पूछ रहा कि लोहे की जो मात्रा होती है वो सबसे ज़्यादा किस किस के अंदर पाई जाती है। सबसे ज़्यादा एक तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, आंवला के अंदर, पालक के अंदर और गुड़ के अंदर। इसमें सबसे ज़्यादा लोहे की मात्रा पाई जाती है इनमें। आंवला आंवला एक विटामिन सी है, पर इसमें लोहे की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। पालक, अब देखो पालक क्या है, आपको पालक है ना जो साग बनाने के लिए काम में आता है, उसको तोड़ करके 1 मिनट के लिए रख दो, एकदम काला पड़ जाएगा। और जो गुड़ है यानी कि जो गन्ने के रस से गुड़ बनता है, उसमें भी सबसे ज़्यादा लोहे की मात्रा पाई जाती है। इसलिए आंवला, पालक और गुड़ ये तीनों ऐसे पदार्थ है जिसमें सबसे ज़्यादा लोहे की मात्रा पाई जाती है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसमें आपका। क्वेश्चन नंबर 7, हमारे देश के लगभग सभी भागों में, ठीक है भाई, देखो आप क्या है ना, जब भी आप खाना बनाते हो तो उसमें आप मिर्च जरूर डालते हो, ठीक। इसमें वही पूछा कि हमारे देश के लगभग, हमारे देश के नहीं सभी विश्व के लगभग, ठीक है भाई, भोजन बनाने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। तो हमारे देश में जो मिर्च लाने के व्यवसायी थे वे कौन थे, यानी कि जो मिर्च आई है वो किस देश से आई है, ठीक। ऑप्शन ए उज्बेकिस्तान से आई है, ऑप्शन बी दक्षिण अमेरिका से आई है, ऑप्शन सी अफगानिस्तान से आई है और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया से आई है। अब देखो आपको पता ही है, जब खाना बनाते हैं तो खाना बनाने के साथ साथ आपको या तो हरी मिर्च या लाल मिर्च जरूर डालते हैं, ठीक। तो इसमें पूछा कि आप कि देखो सबसे ज़्यादा मसाले जो पैदा होते हैं वो भारत में केरल के अंदर होते हैं, केरल, महाराष्ट्र, ये इनके अंदर होते हैं, क्योंकि हमारा जो देश है वो गरम मसालों से मशहूर है। पर ये पूछ रहा कि जो मिर्च आई है हमारे देश के अंदर वो किस देश से आई है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका से आई है, ठीक है। ये ध्यान रखना, दक्षिण अमेरिका से ये मिर्च आई है, हरी हो चाहे लाल हो, यानी कि मिर्च का पौधा होता है, है वो दक्षिण अमेरिका से आई है। और ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है भाई, हर जब ऑफलाइन हुआ करता था तो हर मतलब जिस साल में 2 बार पेपर हुए करते थे, तो हर उसमें मतलब 6 महीने बाद हर पेपर में आ रहा था ये। और अब जो ऑनलाइन पेपर हुआ है तो हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ठीक है भाई। ये सारे क्वेश्चन जो मैं लाया हूँ सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, हर शिफ्ट में किसी न किसी रूप में ये पूछा जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैकटस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है भाई, ठीक। एक कैकटस पक्षी है और कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है, तो वो कौन सा है। ऑप्शन ए शक्करखोरा, ऑप्शन बी बया, ऑप्शन सी कलचिड़ी और ऑप्शन डी पाख्ता। पाख्ता एक ऐसा पक्षी है जो कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है, ठीक। तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा भाई आपका। क्वेश्चन नंबर 9, किसी पशु के विषय के बारे में इसमें नीचे दिया गया है, ठीक भाई, और आपको पढ़ के बताना कि वो कौन है। ये कह रहा कि यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है, यह दिन के लगभग 17 घंटे, ठीक भाई, क्या कह रहा, ये पशु जो है भालू जैसा तो दिखता है पर भालू नहीं है, लगभग दिन के 17 घंटे ये वृक्षों की शाखाओं पर उल्टे लटकते रहते हैं और जिस वृक्ष पर रहते हैं उसकी पत्तियां खाते हैं, लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहते हैं। अब ये पूछा कि भाई आपको ये बताना है कि यो कौन है भाई, ठीक। आपको ये बताना भाई ये कौन है, ठीक है। अब जो ये भालू जैसा दिखता है भालू जैसा नहीं है, ठीक। और ये 17 घंटे
वृक्षों पर उल्टे लटक कर सो जाता है। ठीक, और सिर्फ पूरे जीवन काल में, आपको एक चीज़ मैं बता दूँ, इस पूरे जीवन काल में 4 से 5 पेड़, ठीक भाई, 4 से 5 पेड़ के पत्तों को ही खाता है, और हफ्ते में एक बार, ठीक, हफ्ते में एक बार स्लोथ ये सोच के लिए नीचे उतरता है। ये बहुत सबसे ज़्यादा आलसी पशु है। ठीक, तो सबसे ज़्यादा आलसी है, तो इसलिए इसका नाम है स्लॉथ। ठीक, स्लॉथ एक ऐसा पशु है जो अपने जीवन काल में 17 घंटे तो सोता है पेड़ पर, उल्टे लटकता है भाई। ठीक, और लगभग ये 40 साल तक जीवित रहता है भाई। ठीक, क्या रहता है, 40 साल तक ये जीवित रहता है, और उसके बाद ये हफ्ते में एक बार सोच के लिए नीचे उतरता है। तो यहाँ से पिछली बार जब 2022 में मतलब आपका सीटेट का पेपर हुआ था, तो स्लोथ के बारे में पूछा गया था। तो स्लोथ के बारे में जो मोटी मोटी चीज़ें वो याद रख लो कि वो 40 साल तक तो जीता है। 17 घंटे वो आपका क्या करेगा, 17 घंटे सोता है पेड़ पे उल्टे लटक कर, और सोच के लिए वो एक बार हफ्ते में एक बार नीचे उतरता है। बहुत आलसी है, बहुत धीरे धीरे काम करता है अपना ये। ठीक, तो ये स्लोथ है भाई। क्वेश्चन नंबर 10, नीचे दिए गए जीवों के समूह में से, ठीक, किन की दृष्टि श्रेष्ठ होती है। ठीक भाई, मनुष्य से किन की दृष्टि सबसे अधिक होती है, यानी कि मनुष्य से वो 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। अगर हम मनुष्य 1 किलोमीटर की दूरी पर खड़ी किसी वस्तु को देख सकते हैं, तो वे पक्षी हमारे से 4 गुना अधिक दूरी पर उसी वस्तु को देख सकते हैं। तो ये पूछ रहा कि वो कौन है। ऑप्शन ए बाघ है, तेंदुआ है, सांड है। ऑप्शन बी सांप है, रेशम है, कीट है, या छिपकली है। और ऑप्शन सी चील है, गरुड़ है, या गिद्ध है। और ऑप्शन डी मधुमक्खी है, मच्छर है, या तितली है। तो भाई जो मनुष्य से 4 गुना अधिक देखते हैं वो है भाई आपका चील, गरुड़ और गिद्ध। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, यानी कि जितने मैंने क्वेश्चन लिए हैं इस वीडियो में, सारे क्वेश्चन आपके किसी न किसी शिफ्ट में ज़रूर पूछे जाएंगे। इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक भाई, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि कुछ दिन बाद वीडियो आ रही है, बीच में कुछ काम पड़ गया था भाई, इस वजह से वीडियो नहीं आ पाई थी। इसलिए आपकी अब डेली वीडियो आएगी। ठीक है, मैथ के लिए स्पेशल वीडियो आएगी। ठीक है, मैथ तो आपका कंटिन्यू चलता रहेगा। आपको मैं बता दूं, आपकी जब तक सारे पेपर ना समाप्त हो जाए, सारे के सारे पेपर में आपकी वीडियो ज़रूर आएगी। मैथ की तैयारी आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि सारी जो है आपकी वीडियो, सारे सब्जेक्ट की वीडियो के लिए फ्री चलेगी आपकी। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये नहीं कह रहा नीचे दिए गए खेती करने के कारण को पढ़िए और पहचानिए। तो भाई देखो भाई, क्वेश्चन नंबर आपका ये आपका 11 है भाई। ये कह रहा कि एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ देते हैं भाई। ठीक, और उसमें कुछ भी नहीं उठाया जाता, यानी कि उससे कुछ भी नहीं उठाया जाता। भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी इच्छुक जाता है उसे उखाड़ा या नहीं जाता, या काट कर जला दिया जाता है। यह रात भूमि को उर्वरक बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोदा जाता है और भूमि को जोता नहीं जाता। उस पर बीज शब्द वो कह रहा कि भाई उस पर बीज शब्द दिए जाते हैं। तो ये पूछ रहा कि उसको कौन सी खेती कहते हैं। ऑप्शन ए सहकारी खेती कहते हैं, ऑप्शन बी झूम खेती कहते हैं, ऑप्शन सी सीढ़ी नुमा खेती है, और ऑप्शन डी सिंचाई खेती है। ठीक भाई, तो ये जो आपका सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो आपकी खेती है वो है आपकी एक तो झूम। ये जो झूम खेती है कहाँ करी जाती है भाई, ये करी जाती है आपकी पर्वतीय इलाकों में। ठीक भाई, कहाँ से कर जाती है, जो पर्वतीय क्षेत्र है, जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया। ठीक, आपके पहाड़ी क्षेत्र, जहाँ भी पहाड़ी क्षेत्र है, जैसे देहरादून है, सारे पहाड़ी क्षेत्र है, क्योंकि समतल तो ज़मीन है नहीं।
क्योंकि सारी पहाड़ी क्षेत्र है सीढ़ीदार नुमा। तो ऐसी जो खेती है वो पर्वतीय क्षेत्रों में की जाती है। ठीक है भाई, कहाँ की जाती है? पर्वतीय क्षेत्रों में की जाती है। इस खेती का नाम होता है झूम खेती, क्योंकि ये खेती कुछ वर्षों के लिए छोड़ दी जाती है, चाहे वहाँ से उस पर किसी भी तरह की मतलब घास उत्पन्न हो जाए, उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। बाद में उसको काट कर जला दिया जाता है और फिर उसको जोत दिया जाता है। तो उस खेती को कहते हैं झूम खेती। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा भाई आपका। क्वेश्चन नंबर आपका 12, मानव के पेट में अमावस्या रस की प्रकृति होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करती है। तो वो क्या है भाई? ऑप्शन ए उभयधर्मी है, ऑप्शन बी उदासीन है, ऑप्शन सी अम्लीय है और ऑप्शन डी क्षारीय है। तो ये पूछ रहा कि मानव के पेट में अमावस्या रस की प्रकृति होती है। तो जो अमावस्या रस होता है वो भोजन के पचाने के रूप में कार्य करता है। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अम्लीय। क्या बोलते हैं? अम्लीय बोलते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा भाई आपका। क्वेश्चन नंबर 13, वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? जो वर्ली नामक स्थान है वो किस राज्य में है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी बिहार। ये पूछ रहा कि जो वर्ली पारंपरिक कला है, ठीक भाई, ये किस राज्य से है, किस राज्य से संबंधित रखती है। अब देखो जो नृत्य है, ठीक भाई, और कुछ ऐसे चीज़ें हैं वो जरूर पूछता है एग्जामिनर इसमें एग्जाम के अंदर। तो जो वर्ली पारंपरिक कला है, ठीक है, आर्टिकल है, वो आपका है महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ से है भाई? महाराष्ट्र के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 14, तमिलनाडु के निकटवर्ती समीपवर्ती राज्य कौन कौन से है भाई? ठीक, यानी कि जो तमिलनाडु के नज़दीकी राज्य है, यानी कि जो सीमा से जुड़े हुए हैं, ठीक, वे कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए केरल है, कर्नाटक है और आंध्र प्रदेश है। ऑप्शन बी केरल है, गुजरात है या कर्नाटक है। ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश है, गोवा है और कर्नाटक है। और ऑप्शन डी गोवा, कर्नाटक और केरल। जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु के जो निकटवर्ती राज्य है वो है आपके ऑप्शन ए में केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ये तमिलनाडु के नज़दीकी राज्य है, यानी कि निकटवर्ती राज्य है। ठीक है भाई, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा भाई आपका। क्वेश्चन नंबर 15, जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है। तो ये कह रहा कि ये सुरंगें पर्वतों में है। तो कहाँ सी है भाई? ऑप्शन ए विंध्याचल पर्वतों में है, ऑप्शन बी अरावली पर्वत में है, ऑप्शन सी पश्चिमी घाट में है और ऑप्शन डी पूर्वी घाट में है। तो भाई ये पूछ रहा है कि अगर कोई अहमदाबाद से केरल की यात्रा कर रहा है, अहमदाबाद से केरल की यात्रा कर रहा है, तो वह अनेक सुरंगों को पार करता है। तो वह सुरंगें जो होती है वो पश्चिमी घाट से संबंधित होती है। ठीक, तो ये सुरंगें पश्चिमी घाट पर्वतों में होती है। ठीक भाई, पश्चिमी घाट है इसमें, आंसर सी इसका राइट हो जाएगा भाई आपका। ठीक है, पश्चिमी घाट। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी क्षीण होती है कि वह वायु से पत्ते को हिलने की ध्वनि को और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। यानी कि किसकी इतनी क्षीण, यानी कि कितनी कि कौन सा वो पशु है जिसकी सबसे ज़्यादा सुनने की शक्ति होती है कि वो जरा सा पल भर में ही बता देता है कि भाई अब क्या है, यानी कि कौन सा पशु है या कौन सा जानवर है या कौन सा इंसान है। तो पूछ रहा, ऑप्शन ए बाघ है, ऑप्शन बी गिद्ध है, ऑप्शन सी रेशम का कीड़ा है या ऑप्शन डी कुत्ता है। देखो, ना तो कुत्ता है, ना रेशम का कीड़ा है, ना गिद्ध है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, इसमें बाघ है। बाघ की इतनी सुनने की शक्ति इतनी अच्छी होती है, इतनी बेहतरीन होती है कि वो पत्तों के हिलने से ही पता लगा देता है कि भाई अब क्या चीज़, मतलब हवा किधर को जा रही है, जानवर
कांसी है। ठीक, तो ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, कुड़कू के लोगों की भाषा है। जो कुड़ुक है वो कहाँ के लोगों की भाषा है। ठीक, ऑप्शन ए मिजोरम की है, ऑप्शन बी मणिपुर की है, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश की है और ऑप्शन डी झारखंड की है। ठीक है, जो कुड़ुक है वो कहाँ के लोगों की भाषा है, वो है झारखंड की। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। झारखंड के लोगों की जो भाषा है वो कुड़ुक है। ठीक है भाई, क्योंकि एग्जाम के अंदर जरूर पूछा जाएगा और आता है भाई जरूर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन आते हैं भाई। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाली है, बेहतरीन। इससे बाहर आपके ईवीएस के क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। ये कह रहा है पृथ्वी गोल है, वास्तव में पृथ्वी पर उस नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है, और हम भारत के लोगों को सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। तो किसके हो सकते हैं भाई सापेक्ष हम। ठीक है, ऑप्शन ए अलास्का यूएसए, ऑप्शन बी लीबिया, ऑप्शन सी अल जजीरा और ऑप्शन डी अर्जेंटीना। ठीक है भाई, तो ये पूछ रहा हमारे से कि हम किसके सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं, तो वो है भाई अर्जेंटीना। क्या है भाई, अर्जेंटीना ऐसा देश है जिसके हम उल्टे होते हैं भाई। ठीक, सापेक्ष उल्टे होते हैं, तो ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल राइट है। याद रख लेना क्वेश्चन को। ठीक है, वीडियो को रोक रोक के देख लेना, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इनसे बाहर आपकी ईवीएस नहीं जाएगी बिल्कुल भी। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में कौन सा मधुमक्खी की भांति कॉलोनी बस्ती में एक साथ नहीं रहता। पिछली बार जब 2022 में 2021 में ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए तो हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा मतलब मधुमक्खी ऐसी है जो अपने मतलब उसमें ग्रुप में नहीं रहता। तो हमें इसमें देखना कि कौन सा वो ग्रुप में नहीं रहता। ततैया हैं, देखो ग्रुप में रहता है। आपने छत्ता देखे होंगे ततैयों के, तो ये क्या हो गया, ये ग्रुप में रहते हैं, कॉलोनी में रहते हैं। चींटी है, चींटी अकेला नहीं रहती, ये भी ग्रुप में रहती है, समूह के साथ चलती है अपना। दीमक है, आपने दीमक देखे होगी, वहाँ दीमक बहुत सारी मिलेगी एक जगह, जहाँ भी दीमक लगेगी अकेली नहीं लगती, बहुत सारी हो जाती है। तो दीमक भी ये कॉलोनी यानी कि बस्ती का समूह होता है। पर ऑप्शन डी जो आपका है मकड़ी जो है वो समूह में नहीं रहती, यानी कि बस्ती में नहीं रहती। ऑप्शन डी राइट है, ये अकेली रहती है। ततैया समूह के साथ रहता है, चींटी भी समूह के साथ रहती है और दीमक भी समूह के साथ यानी कि कॉलोनी में रहती है। पर मकड़ी जो है वो कॉलोनी में नहीं रहती, इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा भाई। और भाई आपका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। ये कह रहा कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व यानी कि अचार को भरने से पहले सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है। तो ऐसा क्यों होता है भाई, ऐसा क्या करते हैं, क्यों करते हैं भाई। कांच के जार तथा बोतलों को अचार को भरने से पहले उसको क्यों सुखाया जाता है भाई। ठीक भाई, ऑप्शन ए उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए। ठीक है भाई, ऑप्शन बी उनमें से धूल को हटाने के लिए, ऑप्शन सी नमी को पूर्णतः हटाने के लिए और ऑप्शन डी अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। देखो, जब हम अचार को धूप में सुखाते हैं तो उसका एक ही कारण होता है कि उस अचार, या आम का अचार हो चाहे नींबू का अचार हो, किसी चीज़ का भी अचार हम बना रहे हैं तो हम धूप में जो उसको सुखाते हैं वो इसलिए सुखाते हैं कि उसकी नमी को समाप्त कर दिया जाए, यानी कि उसके अंदर नमी ना हो। क्योंकि नमी होगी तो अचार जब हम किसी बर्तन में डाल लेंगे तो अचार ख़राब होने की जल्दी संभावना होती है। तो इसलिए हम धूप में उस अचार को सुखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा कि नमी की पूर्णता हटाने के लिए हम ये कार्य करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 था ये आपका। ठीक, अगली वीडियो भी ऐसी आएगी, इंपॉर्टेंट आएगी। ठीक है, अगली वीडियो आएगी आपकी मैथ की भाई। ठीक, मैथ की वीडियो आएगी, मैथ आपका बिल्कुल चलता रहेगा। ठीक, क्योंकि मैथ बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि जिसका मैथ का पोर्शन अच्छा हो गया तो समझ लेना आपकी सीटेट का फर्स्ट पेपर पास हो गया। क्योंकि बहुत ज़्यादातर स्टूडेंट को मैथ से बहुत डर लगता है,
कि मैथ आएगा तो हम कैसे हल करेंगे, ठीक। तो इस डरने वाली बात नहीं, तो आपकी जो मैथ आएगा वो बहुत ईजी तरीके से आपको लिए समझा दिया जाएगा, ठीक है। तो बस आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जब भी मैं वीडियो डालूँ आप सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है भाई। थैंक यू, नमस्कार।